उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। आपने गाना तो जरूर सुना होगा, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। गाना सुनने में जरूर अच्छा लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। 16 अप्रैल को जिस घर में बेटी की शादी की खुशियां मनाई जानी थी, वहां अब आंसुओं और गहरे सदमे का सन्नाटा पसरा है। वजह चौंकाने वाली है कि दुल्हन की सगी मां ही उसकी शादी के ठीक पहले अपने ही होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। परिवार वालों के मुताबिक महिला ने घर से लगभग 5 लाख रुपए के जेवर और 3.5 लाख रुपए नगद भी ले लिए। जब बेटी को इस विश्वासघात की खबर मिली तो वह इतना टूट गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, ड्रिप लगानी पड़ी। शादी के सपने संजो रही शिवानी नामक युवती को यह यकीन ही नहीं हो रहा कि उसकी अपनी मां उसकी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महिला और युवक के बीच मोबाइल फोन के जरिए बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। हाल ही में महिला ने युवक को एक स्मार्टफोन भी गिफ्ट किया था। फोन पर घंटों चलने वाली बातचीत ने कब मोहब्बत की शक्ल ले ली, यह किसी को भनक तक नहीं लगी। बेटी की शादी से महज कुछ दिन पहले दोनों फरार हो गए। पीड़ित पिता जितेंद्र ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और पुलिस से अपील की है कि उसकी पत्नी को ढूंढा जाए और जो पैसा और गहने घर से ले जाया गया उसे वापस लाया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें अब महिला से कोई नाता नहीं रखना, बस घर की इज्जत और बेटी का भविष्य बचाना है। घटना ये हुई है जी, इसी 4वें महीने में 16 तारीख की 2025 बेटी की शादी थी। तो मुझे जो मेरी पत्नी थी, मुझे अपनी बहन के यहाँ निमंत्रण देने सुबह भेज दिया था 10 बजे। बोली मेरे बहन के यहाँ आपको जाना होगा। उसके बाद में मैं शाम को जब वापस आया हूँ 8 बजे, वो घर पर 4:30 बजे से फरार है। उसके अलावा ज़रा इधर उधर मैंने ढूंढा, हमें कहीं सुराग नहीं मिला। उसके बाद में हमने थाने में एप्लीकेशन दिए जी। उसके बाद में पुलिस कार्रवाई करेगी इसमें। आपको कैसे पता लगा किसके साथ गए? जी, उसमें 24 घंटे के अलावा 22 घंटे रेगुलर बात हो रही थी, इसलिए हमें पूरा भरोसा उसी के साथ है। जी, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे 2 मिनट मेरे साथ में बैठ के 2 मिनट बात नहीं की है। कुल मिला के कान से फ़ोन नहीं हटाया है, बात बराबर हो रही है। जिस समय में आया तब उसकी बहन के यहाँ से आने के बाद मैंने फ़ोन लगाया, दोनों फ़ोन चालू थे। जैसे मैंने 2-3 बार लगाया तो अपना जो मेरी पत्नी थी उसने स्विच ऑफ कर लिया है। उसके बाद लड़का अपने शक के ऊपर उसने 10:30 बजे तक फ़ोन चालू रखा है। 10:30 बजे के बाद में दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हैं, दोनों एक साथ में हैं। लड़का पक्ष से बातें तो क्या कह रहे थे? लड़का पक्ष वाले बोले थे जी कपड़ा लेने का बोल के गया है हमारे पास से, और ये कुछ नहीं बोल के गई थी। घर पे लड़की थी, लड़की को चारा डालने का बोल के गई थी। तो लड़की घेर पे पशु रहते हैं, ये घर है मेरा सामने। उसके बाद में लड़की जैसे घर आई थी तो फरार थी। बेटी शिवानी ने भी 2 टूक कहा कि मां अब उसके लिए मर चुकी है। उसका सिर्फ एक ही अनुरोध है कि घर का पैसा और गहने लौट जाए, क्योंकि अब उसके सपने लूट चुके हैं, लेकिन वह बाकी जिंदगी किसी तरह दोबारा खड़ी होकर जीना चाहती है। यह कहानी महज एक घर की नहीं बल्कि उस समाज की भी है जहां विश्वास, रिश्ते और मर्यादा आजकल बड़ी तेजी से दरक रहे हैं। 3-4 महीने से भी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर और पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर ले और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ, सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की। परसों की है? अब किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख
8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए की चिट्ठी जाती है हमारे यहाँ बराती से, 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए हैं। 50 कैश थे, 50 थे फोन पे में, सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 कैश थे और 50 मतलब फोन पे। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापस मिले। 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर कहीं चली गई। जांच करने पर पता चला कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्र दादो में राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित था। शादी से पूर्व भी आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल उपरोक्त के साथ जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्षेत्र मर्दाट में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश हेतु टीम गठित कर दी गई है। सर्विलांस टीम की मदद लेकर जल्द ही बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। आज ही मेरी जानकारी में आया, मैं दिल्ली में था। दिल्ली से जब मैं वापस आ रहा था तो एक किसी सज्जन ने मुझे फ़ोन किया कि थाना मडरा के अंतर्गत एक बंजारा समाज की बस्ती है मनोहरपुर कायस्थ। मनोहरपुर कायस्थ में एक लड़के की शादी वहाँ पर तय हो गई थी और 10 दिन शायद शादी के रह गए थे। तो वो लड़का अपनी सास से बात करता था और सास से बात करते करते वो लड़का बताते हैं कि वो लड़का अपनी सास को ही लेकर के कहीं फ़रार हो गया है। तो ये संज्ञान जब मेरे इसमें आया तो मैंने SHO मड्राक से बात की। SHO मड्राक से मैंने कहा कि किसी भी हालत में उनको दोनों को ट्रेस करो, ट्रेस करके और उनको अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि मेरे समाज में, बंजारा समाज में इस तरीके की वारदातों को कोई भी स्थान नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे औरत हो। इस तरीके से दूषित वातावरण होता है, समाज में गलत संदेश जाता है। इसलिए मैं अपने प्रशासन से भी मांग करता हूँ, SSP साहब से भी मांग करता हूँ कि इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए दोनों की गिरफ्तारी अतिशीघ्र होनी चाहिए। यही मैंने मांग की है।